नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की एक डिबेट जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी अभी भी तालिबान की पैरवी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, जबकि इनके देश में ऐसे हालात हो चुके हैं कि लोग एक दूसरे को मार काटने के सिचुएशन में आ चुके हैं, क्योंकि महंगाई इनके यहाँ इतनी बढ़ चुकी है, डॉलर का रेट इनके काबू नहीं आ रहा है, ना ही पूरी देश की जनता इनके फेवर में है। क्योंकि तालिबान खान ने बहुत पहले इनको बहुत बड़े बड़े सपने दिखा के इनको सत्ता हासिल करके अभी इनको दरबदर कर दिया पाकिस्तान की जनता को। लेकिन ये बंदे ऐसे हैं, मीडिया में बैठ के तालिबान की पैरवी करते नहीं हट रहे हैं, क्योंकि तालिबान एक प्योर आतंकवादी संगठन है, इनको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है। और अभी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि भारत ने यूरोपियन यूनियन को अनर्गल अनाप शनाप बता के भी अफगानिस्तान में तालिबान को मान्यता देने से मना कर दिया, जबकि यूरोपियन यूनियन खुद पहले आतंकवाद से त्रस्त रही है और उनको खुद को पता है कि भी आतंकवादी संगठन क्या कर सकते हैं, एक देश को चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। तो दोस्तों इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये अभी माहौल बनाने की सिचुएशन में, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से डॉलरों की दलाली के बीच में रहा है, क्योंकि इनका खुद का इन्होंने कभी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर वगैरह कभी तैयार नहीं किया, कोई भी इनके पास इनकम के सोर्सेज नहीं है, ये सिर्फ आतंकवाद पे पलने वाली एक फैक्ट्री है। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको, आइए कि यूरोपियन यूनियन का क्या इनके टीवी डिबेट में डिस्कस हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन ने भी अभी तालिबान को मना कर दिया है मान्यता देने से, जबकि ये बुखलाए हुए हैं। बुखलाना चाहिए तालिबान को क्योंकि उन्होंने सत्ता हासिल की है, लेकिन बुखलाए पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के नेता है, और एक रिटायर्ड फौजी है जो पाक मीडिया के पाकिस्तान सेना से जो बुखलाए हुए हैं। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट। और उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। क्या भारत के पाकिस्तान के खिलाफ मज़ाहिया प्रोपेगेंडे को यूरोपीय यूनियन ने संजीदा ले लिया है, या ये भी एक भारतीय लॉबिंग का असर है? यानी अदाकार शान या डॉक्टर आमिर लियाकत की फौजी वर्दियों में तस्वीर को उठाकर भारत ने ये जाहिर किया था कि ये स्पेशल फोर्सेस के सिपाही हैं और लड़ने के लिए अफगानिस्तान के इलाके पंजशेर में भेजे गए हैं। सिर्फ यही नहीं, वीडियो गेम्स में चलते हुए तैयारों की वीडियो ट्विटर और फेसबुक पर भी दिखाकर भारतीय प्रोपेगेंडा नेटवर्क खुसूसन उनके रिटायर्ड फौजी अफसरान ये जाहिर करते रहे थे कि पाकिस्तान तालिबान को पंजशेर खाली कराने में फौजी मदद दे रहा है। इस पर पाकिस्तान और ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने वालों ने तो कोई रिएक्शन इस पर नहीं दिया, कोई रद्द अमल नहीं दिया। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने इन सारी बातों को संजीदा लेकर और तालिबान के साथ पाकिस्तान को जोड़ते हुए GSP प्लस के स्टेटस पर नजरसानी करने की करारदाद पेश की है, जिस पर आज वोटिंग कराई जाएगी। यानी पाकिस्तानी मसनूआत के लिए यूरोपीय मंडियों तक आसान रसाई होगी या नहीं। हालांकि पाकिस्तान तालिबान के साथ साथ आलमी दुनिया के साथ खड़ा है और तालिबान के अफगानिस्तान के इस्तेहकाम और अमन के लिए आलमी बिरादरी से अपीलें भी की जा रही हैं। माजी में यूरोप ही में डिसइंफो लैब के जरिए भारत का घिनौना नेटवर्क इंडियन क्रॉनिकल्स पकड़ा गया था, जो यूरोपीय यूनियन के मेंबरान के इर्द गिर्द पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया और इंटरनेशनल अखबारात के नाम से मिलते जुलते जाली नामों वाली नाम नेहाद मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए फेक न्यूज़ फैलाकर फैसले करवाते थे। फिर इसके अलावा फैटफ जैसे बैनुल अक़वामी इदारे के जानिबदाराना फैसलों में तो भारत ने खुद भी मान लिया कि हमने लॉबिंग के जरिए पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने नहीं दिया। फिर ऐसे में पाकिस्तान को तालिबान की लड़ाई में मुलव्वस करके GSP प्लस जैसे तिजारती मुश्किलात खित्ते की सूरत हाल को यकीनन मजीद बिगाड़ सकती हैं। एक तरफ पूरे खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान को मुआशी लिहाज से मजबूत करने के लिए अपीलें की जा रही हैं, दूसरी तरफ यूरोप और बरतानिया अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी मुआशी मुश्किलात पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, दुनिया पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि पाकिस्तान तालिबान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, ख़ास तौर पर पंजशेर की लड़ाई में कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है ना वो सपोर्ट किया है। सर क्या कहेंगे, ये दुनिया का जो तासुर बन चुका है पाकिस्तान को के बारे में तालिबान को लेकर, सर ये कैसे ज़ायल होगा? देखिए, इसके लिए हमें भी बड़ी एग्रेसिव किस्म की लॉबिंग करने की जरूरत थी। आप देखिए कि अफसोस की बात यह है
कि यूरोपियन यूनियन ने ही इंडियन क्रॉनिकल का वो स्कैंडल पकड़ा, वही पेश हुआ, और फिर आज वो इंडिया के कहने के ऊपर या इंडिया से ओरिजिनेट हुई एक खबर को लेके तो चल पड़े। अब ये चीज जो है ये पाकिस्तान को इसी वक्त चाहिए था कि उनसे प्रोटेस्ट करते और यूरोपियन यूनियन से, और उनको कहते कि जी आप हमारे साथ बात करें, तो ये चीज क्लियर हो जाती। इस पे, इन चीजों पे हमारे अखबारात में तो थोड़ा बहुत इस पे नोटिस दिया और उन्होंने बात की, लेकिन गवर्नमेंट ने इस मामले पे कोई बात नहीं की। तो मैं समझता हूं कि हुकूमती सतह पे सबको मैसेज जाना चाहिए तमाम ममालिक को कि ये एक घरौना प्रोपेगेंडा है। हकीकत अगर सामने आए तो वो ये है कि ताजिकिस्तान के हवाई अड्डे से भारत अपने जहाज उड़ाता रहा और वो तालिबान के खिलाफ मदद करता रहा। तो ये एक इशू है जो कि हमें, मेरा ख्याल है, इस पे थोड़ा स्टडी करके तो इसको की लड़ाई तालिबान के लिए इतनी मुश्किल, इतनी टफ थी कि पाकिस्तान को मदद के लिए पुकारते तालिबान। देखिए वहां पे हुआ ये है कि शायद वो टफ होती, लेकिन वो इतनी हुई नहीं, क्योंकि वहां पे उनको पता लग गया कि जनाब उनके लीडर भाग गए, अमरुल्लाह साले और वो जो अहमद शाह का बेटा था, हाँ। ये पहले वहां से निकल गए थे, ये भाग गया वहां से। तो जब ये भागे तो पीछे फिर डिफेंस में बाकी लोग क्यों बैठे रहते, तो इस तरह वो बड़ी जल्दी वो कब्जा हो गया वहां पे। अब ये चीजें सारी जो है दुनिया के सामने लानी चाहिए। इसी तरह अफगान तालिबान को इस पे उठ के बात करनी चाहिए कि जी हमारी कोई किसी ने मदद नहीं की, उनको चाहिए कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करें। सुहेल शाहीन साहब का कल का, मैं आज का बल्कि मैं बयान पढ़ी थी, वो अलल ऐलान तालिबान तरदीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी जो मामलात हैं उसमें बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, और खासतौर पंजशेर लड़ाई के हवाले से जो प्रोपेगेंडा खासकर इंडिया की तरफ से किया जा रहा है इसमें भी कोई हकीकत नहीं है। तालिबान की तरफ से बाकायदा ये तरदीद मैंने देखी आज। उनके फॉरेन ऑफिस से बयान जाना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, और ये हुकूमत पाकिस्तान का फर्ज है कि इस चीज को सीरियसली ले, क्योंकि एक दफा ये रूमर्स या ये कितने फैल जाते हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। लेकिन अभी ये क्योंकि ताजा है चीज, इस वक्त अगर आप चाहें तो भारत का मुंह काला कर सकते हैं। आप अपनी वीडियोस पुरानी निकाल के सामने रख सकते हैं कि जी हमारी फिल्मों की वीडियोज हैं या ड्रामे की वीडियो है जो भारत ने इस्तेमाल की हैं, तो भारत को मुंह दिखाने की जगह नहीं रहेगी। लेकिन ये काम करेगा कौन? यहाँ एग्रेसिव किस्म की आपको डिप्लोमेसी की जरूरत है जो हमारे लोग कर नहीं रहे। सही। जल साहब, ये क्या अब कोई नया प्रोपेगेंडा अमेरिका शुरू करने जा रहा है? ऐसी बातें छेड़कर अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों के लोग ये बात कर रहे हैं कि अब जो है वो अलकायदा हमला कर सकती है, अगले 2 सालों में अलकायदा मजीद मजबूत हो जाएगी, हमें बहुत खतरात हैं अलकायदा से। रिसेंटली FBI की जो रिपोर्ट आई है, अमेरिका ने जो रिपोर्ट जारी की है 9/11 के मौके पर, जिसमें कोई जिक्र ही नहीं था, कहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कोई ताल्लुक ही नहीं है इस हवाले से, लेकिन एक बार फिर से कहना कि अलकायदा मजबूत हो रही है और अमेरिका में हमले कर सकती है। देखिए जी, ये तो उनसे सवाल होना चाहिए कि फिर आप 20 साल वहां पे क्या घास उगाते रहे? हाँ। वहां पे अलकायदा ही तो खत्म की थी। असल चीज ये है कि अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अमेरिका दोबारा से ये सारी ऑर्गेनाइजेशन भारत के साथ मिलकर खड़ी करेगा। ये जो खुरासान चैप्टर है वो तो है ही भारत का, जो खुरासान प्रोविंस वाले हैं, हाँ। ये तो उसमें पाकिस्तानी TTP के कुछ लोग हैं, लश्कर जंगवी के लोग हैं, और उसमें साथ वो हैं पंजाबी तालिबान। ये भारत ने बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, और ये भी मतलब हमें 2 साल पहले बात कर रहे हैं और 2 सालों में ऐसा कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है कि कल 2 साल के बाद ये कह सकें कि हमने 2 साल पहले ये खतरात जाहिर कर दिए थे? बिल्कुल, ये सारा 1-2 साल में ये सारा दोबारा रीऑर्गेनाइज हो जाएगा और यहाँ पे टेररिज्म शुरू कराएंगे। ये अब पहले भी अमेरिका ही हर जगह करवाता रहा और आइंदा भी ये करवाएंगे। सही।